For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God live forever. Amen? Hallelujah. पहले यूहन्ना उसका दूसरा बाप उसकी 15वीं से 17वीं आयत है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और इसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पे चलता है वो बता कायम रहेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो। आमीन। Amen. Now today we are going to learn about love not the world. कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो। Hallelujah. As we know that this world that we are living is the wicked and evil world. क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये जो दुनिया है ये फरेबी और गुनाह से भरी हुई दुनिया है। And the things that here the scriptures is talking us that whoever love the world, the love of God is not in their lives. क्योंकि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो अभी पढ़ा गया है उसमें क्या लिखा है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। Because this world will be disappear one day. Hallelujah. Amen. क्योंकि ये दुनिया जो है ये अभी नहीं है बल्कि ये फानी है और इसे एक दिन गर्म होना है, खत्म होना है। But the life that God wants us to give, that has He sent His Son into this world, that whoever believes in Him will not go into perish but have eternal life. Amen? क्योंकि जब कि हम खुदावंद के जिंदा बाप में पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि जो कुछ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। And we know that eternal life is not exist in this world. This life exists in the kingdom of God. Hallelujah. Amen. क्योंकि हमेशा की जिंदगी जो है वो इस दुनिया में पाई नहीं जाती, क्योंकि हमेशा की जिंदगी जो है वो खुदावंद की बादशाही में है, where our God is living, जहाँ हमारा खुदा रहता है। हमेशा की जिंदगी उसके पास है। And here the first thing we already know that if we really want to have a fellowship with God, it requires us not to hatred, not to evil in our lives. अगर आप खुदावंद के साथ अपना मेल मिलाप रखना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से हर तरह की बुराई, हर तरह की जेलसी, दूसरों से नफरत करना, दूसरों को बुरा समझना, दूसरों के बारे में बुरा कहना, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो हम खुदावंद से मेल मिलाप नहीं कर सकते। Now these days you see in this world the people are very modernized, the technology is too high. इस दुनिया में आप देखते हैं कि लोग बहुत मॉडर्न हैं, बहुत एजुकेटेड है, वेरी हाई एजुकेटेड पीपल। मगर हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं कि पहले की बनिस्बत टेक्नोलॉजी आसमान को छू रही है, but the people are far away from God. क्योंकि लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं। In the technology, you see, even this technology is beneficial for the people to get more easy informations, right? But some people are using such kind of things into an evil way. जब हम लोगों के बारे में देखते हैं जो ये चीजें बनाते हैं, हालांकि इंसान के लिए अच्छी चीजें हैं, right? You know, before like 10 years ago in Korea, when I came, I only need to use the KT
house telephone to call my family with another numbers. But now I can watch over the mobile, right? Wherever I go, whatever I do, I can easily to communicate with anybody in the world. Through Facebook, through WhatsApp, through Kakao, or many other messengers that is available in the world. क्योंकि जब हम देखते हैं कुछ अर्सा पहले जब हम अपने अजीजों को फोन करते थे, जब हम उनको लेटर्स लिखते थे, नाउ दिस डेज इज क्रिसमस, जैसे कि अभी क्रिसमस है, हम सबको कॉल नहीं कर सकते तो हम क्या करते थे? We just buy the card and we write something and post it to different friends, right? But these days we don't need any more. अब हम देखते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अब मोबाइल्स हैं, हम हर एक के साथ पूरी दुनिया में किसी के साथ भी हम very easy राब्ता कर सकते हैं, right? But you see some people are using such kind of technology against God. जब हम लोगों के बारे में देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वो खुदा के खिलाफ यूज कर रहे हैं. You see some people are making money, they are making pornography. Some are making what we call the rewards, right? To make more money. But it's against the human nature, right? जब हम लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी को गलती यूज कर रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में बनाते हैं, मोबाइल्स पे चढ़ा देते हैं, वीडियोस पे चढ़ाते हैं ताकि लोगों से वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं. कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पैसे कमाने की वजह से वो रोबोट्स को बना रहे हैं, रोबोट्स को चला रहे हैं. जहां 10 बंदे काम करते हैं, where the 10 people are working, there is only one robot can do more than the 10 people's job, right? क्योंकि जब हम रोबोट्स के बारे में देखते हैं तो वो 10 बंदों के मुकाबले में एक रोबोट काम करता है. Where the people shall go? लोग कहाँ जाएं? Where they can find the peace, where they can find the money to easy to exist or to access in this world. कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, वो पैसे कमा सकें. Now see, the more the world is technological developed, the more they are far away from God. दुनिया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ती जा रही है उतना ही वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं. We have to think about it. हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है. Even God has already let us know in the Bible. He's not only to let us know, but He's command us, do not love the world. This is a command, right? Do not do this, do not do that. क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है, हमारे से बातचीत कर रहा है कि हमें ऑर्डर दे रहा है कि हमें इस काम को नहीं करना है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है. Because the Bible says, who love the world, he has not the love of God in his life. क्योंकि लिखा है कि जो दुनिया से मोहब्बत करता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है. Even you see some people who are already well educated, they challenge the Bible. They want to learn the Hebrew, they want to learn the Greek and say, oh, these translations are not perfect. Even in the book of Ecclesiastes says, the more knowledge, the more headache. क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में स्टेशन की किताब में क्या लिखा है कि ज़्यादा इल्म ज़्यादा सरदर्द. Now see, in Korea, most of people are educated. They are from school graduates, they are from university graduates. Even some are undergraduates or some are postgraduate people. But when we go into their life, I cannot see any development from their education.
Sometimes they are doing some foolish things that we never imagined that they can do it. हालांकि कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डॉक्टरेट्स की हुई हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब वो बात करते हैं ऐसी बेवकूफ़े बातें करते हैं कि जिसको आप सुने तो आप परेशान हो जाएं. You see, when I was in Westminster, I was doing my MBA. One of my professor, he asked me, "Hey, do you have a watermelon in Pakistan?" I was very surprised. And he said, "Do you have your cars?" I said, "No, we have helicopters. Whenever we go out, we have our own helicopters. We just fly out here and there." And he said, "Really?" Now see, even he is a doctor, he has lived in America for 20 years, but still he never know about any other country cultures or not how people are living. मुझे आज भी वो बातें याद आकर मैं हंसता हूँ. वो मेरा जो प्रोफेसर वो क्या कहता है, क्या आपके पास दुआना है तरबूज? वो क्या आपके पास कारें हैं? I told him, you know, even the first Japanese cars came into Pakistan. Suzuki, Toyota, Mitsubishi. Even the Koreans never had 30 or 40 years ago. But when our partition came 1947, the richest people have very expensive cars. Even the Koreans never imagined. But he was asking me very foolish things. The knowledge, the education not give you any knowledge and wisdom. Only the God is the one to give. Hallelujah. Amen? Amen? Amen. Do you believe that? Amen. The education that we have, even I'm a postgraduate, I'm a doctor. But I have not the level that I have to use my wisdom and knowledge. Except my God in heaven is going to give us. Hallelujah. Amen? कि हमारा खुदावन हमें आपको लोग दिलाई दे, जैसे कि even many few messages before I said I don't want to read even Quran, I don't want to read even the Buddhist book because I don't need it. I need only a Bible to know more than another book. Hallelujah. Amen? जैसे कि मैंने कुछ समय पहले हफ्तों पहले मैंने क्या कहा था कि मैं ना तो कुरान पढ़ना चाहता हूँ ना मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ जो हिंदुओं के कल्चर्स हैं जो उनकी बुक्स हैं मुझे सिर्फ खुदा का कलाम जब मैं खुदा का कलाम पढ़ूंगा तो खुदा का रूह मुझे अकल देगा हालेलुया आमेन When I know the Bible well, that the Spirit of God will lead me to speak the wisdom and knowledge. Hallelujah. Amen? The books will not give me any knowledge and wisdom. Even sometimes you see the kids that we have, they have more wisdom than us. Because the more we grow up, more the stress comes into our minds and we always having headaches and many other diseases. Sometimes digestive problem, sometimes diabetes, sometimes blood pressure. You see, after 40 years, the most of people got the diabetics, right? The most people got the blood pressure. If your blood pressure goes high, it's too dangerous. If it goes low, it's also too dangerous, right? But the children are far away from such kind of diseases. Hallelujah. Amen? And sometimes we need to listen what they want to say. Hallelujah. Amen. क्योंकि कभी-कभी हम बच्चों से सीखते हैं जो हमारे उस्ताद हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमें नहीं सिखा सकते क्योंकि जब ज़्यादा उनके पास नॉलेज आ जाता है ज़्यादा उनके पास प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं 40-50 के बाद तो भाई किसी को शुगर की बीमारी किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी को कब्ज की बीमारी और किसी को बवासीर की बीमारी ऐसा ही है कोई भी आप किसी को भी
सही सलामत इस दुनिया में नहीं देखेंगे, because the problem is this world is wicked. क्योंकि ये दुनिया जो है ये खराब है, शैतानी मंसूबों से भरी हुई है. You know, I am very, even in Korea, I lived and I am very happy. Even the products that we go into the market, right? We buy the vegetables, we buy the fruits, we buy some other stuff in the markets. They are not with other materials. Whatever they return is the same. Even it's expensive, but it's good for health, right? But in my Pakistan, people try to make more money, they put some other stuff. Even you see the sugar cane from the sugar cane, right? But those people are making sugar from potato and put into the sugar and make more money. Even the red chili. Red chili, you know that? The porum is red color, right? But those people put another stuff into that chili to make more money. They don't love the people. I like Korea because the Koreans love their people. Hallelujah, amen? That's why the Korea developed in almost 30 to 40 years, become one generation ahead. As in the Korea, road systems, agriculture system, industry systems, and they are very good with their people. Government is spending millions of dollars to make new subways, the new airlines, the new everything. Why? Because they love their people, to make their life more easier and easier. Hallelujah? Amen? Amen. And what our people are doing in Philippines? What our people are doing in Nepal? What our people are doing in India and Pakistan? They are always asking World Bank, please give me money, give me money. And all money they eat themselves. They don't use this money for the people that they have got it from the World Bank. You see, many years ago when the Korea was problem in money issues, the small business people are shut their businesses. Government renew the money and they already give to the World Bank. But my country and your countries are asking always, please give me, but we don't have. Don't ask to give you back. क्योंकि आपको पता है हमारे लोग क्या करते हैं, वो कर्जे लेते रहते हैं, देने वाली बात ही नहीं है. और कुछ साल पहले आप देखते हैं कि कोरिया जब वर्ल्ड बैंक ने इनसे पैसे मांगे थे तो उन्होंने क्या किया था, छोटे बिजनेस के सारे बंद हो गए. कोरिया ने पैसा इकट्ठा किया और वर्ल्ड बैंक को वापस किया. और आज भी देखिए उनका डॉलर जो है उसी रेट पे है. क्या? How many months ago you came? Maybe 1 year ago? But that time you see the dollar was same. If you look at today, the dollar is still same. But if you go back to your country economy, how much the dollar you can imagine. You see, my dollar is almost 170 rupee, $1. Even in India, dollar is very stable. It's still 45, 48 rupee. Even Bangladesh, if you look back to Bangladesh 20, 30 years ago, it was very low economy than Pakistan or even India. But people work hard. And now their dollar is very small. But in Pakistan, and I found one problem, because Pakistan is only one country who is not accept the Israel yet. Because the Bible says,
who will love you, I will love. Hallelujah. Amen. Or who will hate you, I will put them into hate. This is the promise of God. क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है कि जो इस्राएल से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और जो उससे नफरत करेगा मैं उसे तबाह कर दूंगा. Hallelujah. And sometimes I think Pakistan is under the curse. You see, maybe 10 or 15, 20 years ago, India was also the same problem, but they accepted Israel. Now the Indian economy is getting smoothly, good and better and better. But Pakistan is always under crisis, all the time. They need to come back to God. अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हर महीने हर हफ्ते डॉलर ऊपर ही जाता है. You know, our dollars never return back to the smooth way. Once he will high, he's always high. पाकिस्तान का डॉलर अगर बढ़ गया ना भाई वो कभी वापस नहीं आएगा, वो बढ़ेगा ही. But the Korean dollar, you see, a few months ago it was 1200, $1, Chinese wiggle, right? But now it is going down. अगर अभी आप देखें तो उसका डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है because people love their people. Hallelujah. Amen. And here what the Bible says, if you will not love your brother, how you love your God? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता तो तू कैसे खुदा से मोहब्बत रखेगा. हालेलुया. I just want to read verse 9, chapter 2 verse 9, 1 John. पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister, he is still in the darkness. And verse 10, anyone who loves their brother and sister live in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walk around in the darkness. Hallelujah. Amen. क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में वेरी क्लियर बताता है. पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 9वीं से 11वीं आता है. जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है. जो कि अपने भाई से मोहब्बत रखता है और वो नूर में रहता है वो ठोकर नहीं खाने का. लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं. हालेलुया. Amen. Because God wants us to have a love of God in our lives. क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रखें. Because Jesus loves us, amen? That he died on the cross. क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी और उसने सलीब पर अपनी जान दे दी. And he has a plan for our eternity, amen? क्योंकि उसका प्लान था कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें. Amen. And now here, the first thing that we are going to learn is that we have to focus our lives only for the kingdom of God. एक चीज को हमें याद रखने की जरूरत है कि हमें खुदावंद की बादशाही की तरफ अपना ध्यान लगाने की जरूरत है. Because this life cannot give us peace anymore. कि ये जो जिंदगी हमारे पास है ये हमें कभी भी इत्मीनान नहीं दे सकती भाई.
always, there is no straight way in this world. Always zigzag. क्योंकि जब हम इस दुनिया के बारे में देखते हैं तो आसान जिंदगी इस दुनिया में नहीं है, जिसे हम सीधी कहते हैं। ये zigzag की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे, right? It means we need to come back to God. कि हमें खुदा की तरफ आना है, क्योंकि खुदावंद ने हमसे वादा किया है। मत्ती के इंजील में क्या लिखा है? पहले खुदा की बादशाही ढूंढो तो सारी चीजें जो इस दुनिया में हैं वो तुम्हें खुदावंद इनाम के तौर पर देगा। हालेलुया, आमेन। In book of Matthew says, seek the kingdom of God first, amen? Then everything that you need will be given to you as well, amen? We have to be a true believer of God. हमें खुदावंद के सच्चे मसीही बनने की जरूरत है। Not only just the name, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian. You have to show that you are Christian, amen? That someone have to say, hey, are you a Christian? Yes. किसी एक को आपकी वो क्या कहते हैं, पर्सनालिटी, आपकी हैसियत, आपकी अंदाज को देखते हुए उसे सवाल करना चाहिए, right Daniel? Hey, I'm very inspired. Are you a Christian? If we will love this world, then what is the difference between Christians and Gentiles? अगर हम भी इस दुनिया से मोहब्बत रखेंगे तो हमें मसीही और नाम जो गैर मसीही है उनमें क्या फर्क रह जाएगा भाई? There is any difference? If we will run in this world's beauty, what is the difference between Christians and Gentiles? No, not at all, right? क्योंकि हम भी इस दुनिया की रेस में भागते रहेंगे तो मसीह और गैर मसीह होना में क्या फर्क है भाई? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ये तो गैर कौमें हैं जो इस दुनिया की ऐश्वर्य को ढूंढने में लगी हुई हैं। Because the Bible says there is a Gentiles who are after this world. You see, most of people think America, Canada, even Australia, England are Christian nations. इस दुनिया में ज्यादातर लोग कहते हैं अमेरिका क्रिश्चियन है जी, कनाडा क्रिश्चियन है जी, इंग्लैंड भी क्रिश्चियन है, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कंट्री है, राइट? तो जब आप अपना पासपोर्ट लेके जाते हो तो वीजे के लिए पहले वो आपको रिजेक्ट करते हैं। You know, in my passport it is written our religion status. Pastor Sulistan, isn't your passport has written your religion column? How about Philippines? No. Even not in Philippines, not Koreans, not Nepal. There is a passport I have. There is two major options are written. You are not allowed to go to Israel. One, and you are Christian, you are Muslim, you are Hindu. It has been written. हालांकि आप जो पैसे सिटीजन उनके पासपोर्ट पे भी नहीं लिखा कि भाई आपका मजहब क्या है। इवन के कोरियन पासपोर्ट में भी नहीं लिखा, इवन के फिलिपिन पासपोर्ट पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपका क्या मजहब है। इवन के नेपाली पासपोर्ट पे भी कोई लिखा हुआ नहीं है। मगर जब हम अपने पासपोर्ट को देखते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा है? आप इस्राएल नहीं जा सकते और आप क्रिश्चियन, आप हिंदू, आप मुस्लिम हैं। But when this passport goes to the embassy to get the visa, but those people don't believe that I'm a Christian, even if it has been written in my record that I belong to a Christian family. हालांकि जब हम वीजे के लिए या किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, इवन के पासपोर्ट पे लिखा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ,
पर वो इस बात का भी इनकार करते हो, आसानों नहीं ये कहेंगे तू क्रिश्चियन है। हालांकि कोर्ट पाकिस्तान में जो हमारा वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है उसमें लिखा है कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो हाउ आई कैन शो देम दोज पीपल हु एम आई, बिकॉज दोज कंट्रीज आर not Christian countries anymore. Those countries are materialistic. They are after the money. They are after the popularities. They don't respect other brothers and sisters in Christ anymore. वो मसीही लोगों की कोई भी अहमियत नहीं रखते भाई, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए. Even you belongs to any religion, any color, any nationality, if you have a lot of money, even the president of America will come to give you a visa. I'm right, I'm wrong. Hello? अगर आपके पास पैसा है तो भाई इवन के अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आपको फोन करके बोलेगा भाई आप ये इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में करो. We need your money. Because those people love the world. क्योंकि वो इस दुनिया से मोहब्बत रखते हैं. They don't love the people that they belong into the same family of Christ. Hallelujah. Amen. वो मसीही लोगों की तो अहमियत ही नहीं जानते ना भाई. If you go to Muslim nations, even Saudi Arabia, Dubai, or Qatar, or many other countries, even Indonesia, and you apply for missionary visa, they're going to kick you out. अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, तो आप मिशनरी वीजा अप्लाई करें, तो क्या होगा भाई, वो आपको अपनी कंट्री से निकाल देंगे. But you see those Muslims who they are liberals, they are very easy to get visa, even England, even Canada, even America. I don't know what those countries are doing, because they are not after the Bible, they are not after the Christ, they are after the money, they are after the beauty of this world. And that's why God has punished the Europe, right? How many churches have been closed in America, even in England? Even I found there was a very beautiful big church in England, and they sold to the Muslims, and those Muslims are doing their worship and business in the church, because this building